बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला सबके घरों में अपनी रहमतें, बरकतें और अनायतें नाजिल फरमाए और मुश्किलात से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि दुआओं के बग़ैर तो हम कुछ भी नहीं हैं और दुआओं से ही हम अपने जो हैं तमाम मामलाते ज़िंदगी जो हैं वो हल करते हैं। और रब ताला ने हमें दुआएं करने का जो है वो हुक्म दिया है कि हम दुआएं करें और अपने मामलात को हल करें। तो अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत के लिए दुआएं उतारी हैं। जैसा कि व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि दुआएं रब ताला ने किस लिए उतारी हैं? हमारी हिफाजत के लिए, कि हम जब सोते हैं तो दुआएं मांग कर सोते हैं, उठते हैं तो दुआएं मांग कर सोते हैं और दुआएं मांग कर उठते हैं। तो व्यूअर्स क्या है कि एक चीज़ जो और पैदा हो गई ना हमारे साथ, वो है शैतान। ठीक है, शैतान का काम है हमें हर वक्त जो है वो हमारे मामलात को बिगाड़ना और रब ताला का काम है हमारे मामलात को संवारना। तो अब ये है, इट्स अप टू अस कि ये अब हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे मामलात जो हैं वो हल हों या बिगड़ें, या हमने अपने मामलात को जो है वो शैतान के हवाले कर देना है और फिर गिले शिकवे करते रहना है। तो इसलिए ही जब दुआएं हम मांगनी शुरू हो जाते हैं तो एक ढाल बन जाती है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा तमहीद बांधने का भी व्यूअर्स मेरा एक मकसद होता है, और वो मकसद ये है कि बात थोड़ी सी समझ में आ सके कि बात की असल डेप्थ क्या है। तो व्यूअर्स बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि ऐसे ही बस लड़ाई शुरू हो जाती, कोई बात नहीं होती और वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, अल्लाह माफ़ करे, कि घर जो है वो बिखरने लगता है एकदम से। मतलब बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि ऐसे लोग कहते हैं कोई भी बात नहीं थी, बस ऐसी हल्की फुल्की सी बात थी और नौबतें कहाँ कहाँ तक आ जाती हैं। बहुत ही एक बुरा फ़ेल है, मैं नाम नहीं लेना चाहती इस लफ्ज़ का। एक बहुत ही अजीब सा लफ्ज़ है जिससे घर टूट जाता है, मियाँ बीवी में जुदाई हो जाती है व्यूअर्स। तो वो क्या है? शैतान का काम है, क्योंकि शैतान का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में हर वक्त जो है एक बेसुकूनी की कैफियत रखना, हर वक्त हमें परेशान रखना, क्योंकि उसका तो मिशन ही यही है ना। उसने हमें कहाँ धकेलना है। और रब ताला की चाहत क्या है? एक शैतान की चाहत है और एक रब ताला की चाहत है। तो अगर हम शैतान की चाहत में चलेंगे ना तो बस वो गड़ा है जिसमें कि अल्लाह ना करे हमने गिरना है। और अगर हम रब ताला की चाहत में चलेंगे तो विर्स रब ताला तो 70 माहों से 70+, जैसा कि मैं अपनी बेशतर वीडियोस में भी आपको बताती हूँ कि 70+ माहों से भी ज़्यादा जो है रब ताला वो हमें चाहने वाले हैं। तो व्यूअर्स हमने क्या करना है? दुआओं का एहतमाम करना है। मेरा मकसद आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में कि मैंने अब जो है रेसिपीज़ और रेमेडीज़ तो आपको बहुत मिल जाती हैं, मैं अब कुछ बस डालती हूँ। रेमेडीज़ भी कोई जो मैं बहुत ही देखती हूँ कि ये मेरे व्यूअर्स के लिए अच्छी होगी, फ़ायदेमंद होगी, तो व्यूअर्स वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और जो बाकी मेरा मकसद है वो हैं दुआएँ, ताकि मेरे सब व्यूअर्स जो हैं वो एक अच्छी और प्यारी सी ज़िंदगी गुजार सकें और शैतान के शर से जो है वो बच सकें। तो व्यूअर्स बस दुआओं का एहतमाम करना है। तो वीडियो की जो आज की वीडियो की सिलेक्शन है वो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है। कबूलियत का इशारा कि हमारी दुआएं किस वक्त कबूल हो रही होती हैं। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना, दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का इशारा है। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। रब ताला के आगे व्यूअर्स जब हाथ फैलाते हैं ना तो रब ताला खाली नहीं लौटाते, क्योंकि रब के ख़ज़ानों में इतनी वुसअत है कि चारों तरफ रब ताला की
جو ہے رحمت کی وسعت پھیلی ہوئی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے ویورز؟ ہم نے رب تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور کیا ہے، کس طرح قبولیت کا اشارہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ ہر وقت ورد کرتی رہے، اور دل جو ہے اگر زبان نہیں بھی کرے تو دل اندر سے مطلب ورد کرتا ہے. آپ ورد کر کے دیکھیں کچھ عرصہ، تو آپ کا جو اندر ہے نا، آپ کا دل پڑے گا. درود شریف شروع کریں اور پھر آپ کمال دیکھیں. اس بات کو میری آپ کی لکھ لیں کہ پھر آپ زبان سے بھی نہیں کہیں گے اور آپ کا دل پڑے گا، آپ کی باڈی پڑتی رہے گی. تو ویورز اہتمام کریں، اہتمام کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے. زندگی میں ہر چیز کا ہم اہتمام کرتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں، شادی پر جانے کا اہتمام کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے جناب، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہونا، ہمارا اپنا فائدہ ہونا ہے، ہماری اپنی زندگی سنورنی ہے. اگر آپ میری 5 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی سنورنی ہے. باتیں بھی سب کو پتہ ہوتی ہیں، بس ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں. پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں بس ہمیں یاد آ جاتا ہے اور ہم شروع کر دیتے ہیں. میرے ساتھ بھی پھر سیم یہی جو ہے وہ سین ہوا کہ میں نے بھی بیچ میں آ کے نمازیں چھوڑ دی اور دنیا داری میں بس مصروف ہو گئی. تو پھر کیا ہوا، ایک حادثہ ایسا ہوا فیملی میں کہ ایک فوتگی ہو گئی. جوان لڑکی تھی، اتنی جوان نہیں تھی، کوئی درمیانی ایج کی تھی. تو کیا ہوا، ان کا اچانک سے ہی لیور فیل ہوا، اور بس ابھی بیمار ہیں، اب یہ ہے، اب وہ ہے، اب وہ ہے. بس وہ تھوڑا سا سلسلہ شروع ہوا بیماری کا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اتنا مجھے ویورز دکھ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اتنی خوبصورت وہ خاتون کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی پیاری سرخ و سفید، اور اچانک سے آ کے جی بس پتہ چلا جی لیور ہی ختم ہو گیا اور بس فوت ہو گئی. تو یقین کریں کہ اتنا دل کو میرے صدمہ پہنچا. اس دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے ویورز، میں نے نماز نہیں چھوڑی. آپ یقین کریں میں نے نماز نہیں چھوڑی، اور جو نماز میری چلی بھی جاتی ہے تو میں اس کو قضا نماز پڑھتی ہوں، اور کوشش ہوتی ہے. تو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کے ذریعے سے ہی اپنی زندگی کو بنا اور سنوار سکتے ہیں. تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ سب بہن بھائی جو ہیں شاید کہ وہ جو ہیں بھولے ہوئے ہوں اور ان کو رستہ جو ہے وہ نظر آ جائے، اور ٹریک پہ ہم لوگ رہیں گے. رب تعالیٰ کا ساتھ رہے گا تو مشکلات حل ہوں گی. تو ویورز دیجیے اجازت، اللہ حافظ.